और अब बात भारत के भैरव की। अब दुश्मन अगर एक कदम बढ़ेगा तो भारत 100 कदम आगे बढ़कर जवाब देगा। भारतीय सेना ने अपने तेवर और तैयारी दोनों को एक नई धार दी है। सीमा पार लगातार बढ़ती चुनौतियों और चीन जैसे नापाक पड़ोसियों से निपटने के लिए अब सेना मैदान में उतर रही है। भैरव कमांडो बटालियन, जी हां, यही नाम है। और यही सिर्फ एक बटालियन नहीं, ये दुश्मन के लिए संदेश है कि अब हर चालाकी, हर घुसपैठ का जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। घातक और निर्णायक तो कौन है ये भैरव कमांडो, कैसे होगी इनकी ट्रेनिंग और क्या होगा इनका रोल बॉर्डर पर, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आकाश से वार, ड्रोन से चौकसी, भैरव बटालियन की दस्तक। सीमा पर कहर बरपाएंगे भैरव। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। सैन्य कार्रवाई ने युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल दिया। पाकिस्तान ने जिस तरह तुर्की और चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया, भविष्य में उससे निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इंडियन आर्मी ने सेना को सिर्फ पारंपरिक युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि मॉडर्न युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। अब भारतीय सेना बटालियन स्तर पर ही ड्रोन के इस्तेमाल और ड्रोन अटैक को रोकने के लिए काउंटर ऑपरेशन के लिए नई व्यवस्था अपना रही है। बता दें, पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधी देशों के साथ लगी सीमाओं पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई के मकसद से सेना भैरव कमांडो बटालियन का गठन कर रही है। यह कदम न सिर्फ सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि दुश्मनों को यह साफ संदेश भी देगा कि अब भारत हर मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। सेना की योजना के तहत शुरुआत में 5 भैरव बटालियन तैयार की जा रही हैं, जो पूरी तरह से अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। भैरव बटालियन भारतीय सेना की एक नई लाइट कमांडो यूनिट होगी, जो रेगुलर, इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच की खाई को भरने का काम करेगी। बॉर्डर पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भैरव बटालियन बनाएगी। सेना में अभी 415 इन्फेंट्री बटालियन है, जिनसे सैनिकों को लेकर यह भैरव बटालियन बनाई जाएगी। ये बटालियन रेगुलर इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच की कमी को पूरा करेंगी। इन यूनिटों को
लेटेस्ट हथियार, गैजेट और ड्रोन से लैस किया जाएगा। ये तेजी से कार्रवाई करने और मुश्किल हालातों में काम करने के लिए तैयार रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर तक पहली 5 भैरव बटालियन भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगी। पहली 5 भैरव यूनिट में से 3 उत्तरी कमान के तहत बन रही हैं। एक यूनिट लेह में 14 कोर, श्रीनगर में 15 कोर और नागरौटा में 16 कोर के लिए होंगी। चौथी यूनिट पश्चिमी सेक्टर के रेगिस्तान में और 5वीं पूर्वी सेक्टर के पहाड़ी इलाके में होगी। बता दें, ये यूनिट सेना की 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज और 5 पैरा एयरबोर्न बटालियन के अलावा होंगी। भारतीय सेना में जिस तरीके से अभी आधुनिक युद्ध जो लड़ा जा रहा है, उसके लिए जो थोड़े मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, उस चीज के लिए एक नया एक भैरव बटालियन को भी रेज किया जा रहा है। भैरव बटालियन बेसिकली एक जैसे इन्फेंट्री बटालियन के जो ट्रूप्स हैं उन्हीं में से उनको निकालकर एक भैरव बटालियन बनाया जाएगा। इन्फेंट्री बटालियंस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्विक रिएक्शन के लिए या कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक घातक प्लेटून तो मौजूद रहता है, और साथ ही साथ अगर इन्फेंट्री बटालियंस को हटाएं तो भारत के पास हमारे पास स्पेशल फोर्सेस भी हैं, पैरा कमांडो फोर्सेस भी हैं, लेकिन एक इन्फेंट्री बटालियन और एक पैरा फोर्सेस के बीच का जो एक गैप है उसको फुलफिल करने के लिए ये भैरव कमांडो का फोर्स बनाया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेज मुश्किल मिशन का काम करती हैं। भैरव बटालियन बनने से स्पेशल फोर्सेज अपने जरूरी काम पर ध्यान दे पाएंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भैरव बटालियन में 7-8 अफसर होंगे। वहीं भैरव कमांडो को 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें 1 महीने के लिए स्पेशल फोर्सेज यूनिट के साथ अटैच किया जाएगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि स्पेशल फोर्सेस अपनी तेजी, पहुंच और खास क्षमताओं के कारण दुश्मन पर भारी पड़ सकती हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रुद्र ब्रिगेड, शक्ति बाण, तोपखाने रेजिमेंट और भैरव बटालियन बनाने की घोषणा की थी। बता दें, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को लेकर कई नई पहलें घोषित कर चुके हैं। रुद्र ब्रिगेड और शक्ति बाण आर्टिलरी रेजिमेंट के बाद अब भैरव बटालियन इस कड़ी को और मजबूत करने जा रही है। ये नई पहल भारतीय सेना को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।